आज हम आप लोग को बताने वाले हैं बायोलॉजी का वो तमाम सारे प्रश्न जो आप लोग को परीक्षा हॉल में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए होंगे वो जल्दी से जल्दी जाकर के चैनल को लाइक कर लेंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और सबसे ज्यादा मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जो सारे प्रश्न बताने वाले वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जल्दी से जल्दी जाइए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुक्त जाने जाते हैं। क्या होगा कि मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुक्त जाने जाते हैं अपने। एक का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? एक का ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम 2 नंबर का कि यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का बी है तो उनके संतान के रक्त वर्ग 0 होने की संभावना है। 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0% ऑप्शन नंबर ए 0% चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 3 नंबर का कि एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? 3 का फटाफट से टिकलाएंगे 50%। क्या हो जाएगा? 50%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम 4 नंबर का कि क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा पैकिटीन। क्या होगा? पैकिटीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैकिटीन। चलिए मेरे प्यारे छात्र, अगला देख लेते हैं हम 5 का विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह है एक प्रकार का। 5 का आंसर देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण प्रभाविता। क्या होगा? अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 नंबर का कि इनमें से कौन वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। चलिए मेरे प्यारे छात्र, अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम 7 का कि इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? वर्णता। क्या होगा? वर्णरता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्णरता। चलिए 8 नंबर का देखते हैं, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े एलील द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या कहते हैं? 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुविकल्पता। क्या होगा? बहुविकल्पता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुविकल्पता। चलिए 9 नंबर देखते हैं, संबंधता की खोज किसने की थी? क्या होगा? संबंधता की खोज किसने की थी? पौनेत्र ने। क्या होगा? पौनेत्र ने, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? पौनेत्र ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं कि मेंडल ने प्रस्तावित किया। क्या मेंडल ने प्रस्तावित किया? ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिकी के नियम। क्या होगा? आनुवांशिकी के नियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? वंशागत रोग, अप्रभावी लक्षण, एक्स गुणसूत्र, संलग्न रोग, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं कि दुष्संकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिटोटिपिक अनुपात होता है। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3:1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 13 नंबर का कि युग्मन एक विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटेसन एवं पर्नेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटेसन एवं पर्नेट। चलिए अगला देखते हैं हम 14 का कि एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी है? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50%, ऑप्शन नंबर सी 50%। चलिए अगला देखते हैं हम 15 नंबर का कि किसी प्रकार के अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का संश्लेषण क्या कहलाता है? 15 का आंसर होगा वंशावली विश्लेषण, वंशावली विश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 का देखते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ का उत्परावर्तन से प्रभावित होने वाले छोटे से छोटे खंड है। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी म्यूटॉन। क्या होगा? म्यूटॉन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा म्यूटॉन। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 17 का कि वाय गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है। क्या वाय गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है? 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिंग संगलन जीन। क्या होगा? लिंग संगलन जीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम 18 का। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है सहलग्नता, सहलग्नता ऑप्शन नंबर सी सहलग्नता। चलिए 19 का देखते हैं कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल। क्या होगा? ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल। चलिए 20 का देख लेते हैं कि पुनेट वर्ग विकसित किया है। पुनेट वर्ग विकसित किया है रेजिनेंट। क्या होगा? रेजिनेंट ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 का देख लेते हैं कि मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एलील। क्या होगा? एलील। ऑप्शन नंबर डी एलील। चलिए मेरे प्यारे छात्र, बहुत ही ज्यादा खास प्रश्न है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे प्यारे छात्र। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लीयोटॉर्पिक। प्लीयोटॉर्पिक ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 23 का। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 44 प्लस एक्स हुआ। क्या होगा? 44 प्लस एक्स हुआ। बहुत ही ज्यादा खास प्रश्न मेरे प्यारे छात्र, जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम हॉल में, तो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे छात्र इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 का देख लेते हैं कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एपिस्टेसिस। ऑप्शन नंबर ए एपिस्टेसिस। चलिए अगला देख लेते हैं हम 25 का। निम्न में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 26 का। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। 7 लक्षण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 लक्षण। चलिए 27 का देख लेते हैं कि मेंडल ने प्रतिपादित किया। मेंडल ने प्रतिपादित किया आनुवंशिकता का नियम। मेंडल ने प्रतिपादित किया। 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता का नियम। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं कि पृथक्करण के सिद्धांत और क्या कहते हैं। पृथक्करण सिद्धांत को और क्या कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 29। मानव में रुधिर वर्ग 0 में है। क्या मानव रुधिर 0 वर्ग में है। 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंटीजन अनुपस्थिति होते हैं। एंटीजन अनुपस्थित होते हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30 का देख लेते हैं कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे में मंद बुद्धि के होते हैं, उसे क्या कहते हैं। 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ऑप्शन नंबर बी डाउन सिंड्रोम। चलिए अगला देखते हैं 31 का। दिशंकर क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है। 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9:3, 3:3, 3:1 ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 नंबर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है। 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए 33 नंबर देख लेते हैं कि एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है। 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3:1। 3:1 ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 नंबर देख लेते हैं कि अर्जित गुणों के वंशगति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया। 34 का आंसर होगा ले मार्क। ले मार्क ऑप्शन नंबर बी ले मार्क। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र ए एवं वा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम 36 का कि दात्र कोशिका अवरक्तता प्रदर्शित करता है। 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लीओटोपिक। प्लीओटोपिक ऑप्शन नंबर सी। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है। 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 37 का ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे प्यारे छात्र लास्ट प्रश्न देख लेते हैं 38 नंबर का कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णार्ध है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णार्धता की संभावना इनमें से क्या होगी। 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50% वर्णार्ध पुत्र एवं 50% सामान्य पुत्र दृष्टि वाली पुत्री ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।